महापुरुषों ने बताया कि वो बाहर लंदन में कीर्तन करने गए। कीर्तन करने के बाद कई जगह पर कीर्तन था, एक जगह से जब आए तो वहां पर एक सिख तो बहुत ही अमीर है, वहां पर इतना अमीर कि उसके घर में गोरे नौकर हैं, प्यार से बोलिए धन गोपाल, अंग्रेज नौकर रखे हुए हैं उसने। वो आकर मेरे महापुरुषों के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, प्यार से बोलिए धन गोपाल। महापुरुष कहने लगे, भाई हुआ क्या, बता तो सही। कहने लगा, मैं सारी जिंदगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करता रहा पर प्राप्ति मेरे नौकर को हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। महापुरुष कहने लगे, खुल कर बात बता, क्या हुआ। कहने लगा, मैं रोज भोग की थाली सजाकर प्रसादा बनाकर सुचमता से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे रखकर भोग लगाता था। अंदर जाता था, दरवाजा बंद कर देता था, मेरा अंग्रेज नौकर बाहर खड़ा रहता था। मैं अंदर जाता था, जैसे मर्यादा है थाली गुरु साहिब जी के आगे रखी, पाठ किया, अरदास की और थाली खुद ही उठाकर नीचे ले आए और खाली, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। नौकर सिर्फ ये देखता था कि मैं थाली अंदर लेकर जा रहा हूँ और वापस लेके आ रहा हूँ, उसे नहीं पता खाली है कि भरी है। कहने लगे, एक दिन मुझे, मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ, एक दिन मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैंने नौकर से कह दिया कि भोग तू लगा देना, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। मैं भोग की थाली लेकर गुरु साहिब जी के आगे बैठ गया। वो सिख महापुरुषों को बता रहे कि जब थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि थाली खाली पड़ी है गुरु साहिब जी के आगे, रुमालों के पास जूठी थाली, जूठी थाली आगे पड़ी और नौकर वहां बैठा है। कहने का मुझे गुस्सा आ गया कि इस मूर्ख ने गुरु साहिब जी के कमरे में बैठकर वहीं पर प्रसाद खा लिया और जूठी थाली वहीं पर रख दी। घर से बोले धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। मैंने जाते ही उसे कहने लगे, थप्पड़ लगा दिया जोर से नौकर को। वो अंग्रेज नौकर रो पड़ा, भाई आपने मुझे मारा क्यों। कहने लगे, एक तो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, थाली खाकर जूठी गुरु साहिब जी के आगे ही रख दी है और कहता है मुझे मारा क्यों। वो नौकर कहने लगा, भाई ये थाली मैंने नहीं खाई, ये जो अपने तस्वीर लगा के रखी है ना, गुरु, ये जो गॉड है आपके, गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ इशारा किया, घोड़े पे सवार है, ये आए थे, इन्होंने भोग लगाया, इन्होंने प्रसाद खाया है, प्यार से बोले धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। अंग्रेज नौकर जानता नहीं वो कौन है, पर कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आकर खाना खाया। मालिक कहने लगा, मुझे और गुस्सा आ गया, एक तो तू झूठ खाना खाया, तूने गलत काम किया है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। नौकर कहने लगा, मेरे साथ चलो नीचे। मैं उनको नीचे तक छोड़ के आया, उन्होंने गार्डन में अपना घोड़ा बांधा था, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। तो मालिक कहने लगा, जब मैं नीचे उतरा गार्डन में, क्या देखता हूँ कि वो गीली मिट्टी के ऊपर घोड़े के पांव के निशान। नौकर कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, घोड़ा यहाँ बांधा, ऊपर आए, उन्होंने प्रसाद खाया और वापस इस घोड़े पर बैठकर चले गए। और मालिक कहते हैं, पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई घोड़ा है ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। कहने लगा, मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, रोने लगा मैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परता खा के खाना खा के गए। नौकर से पूछा डिटेल में तो कहने लगा, आपने कहा था खिलाना है, तो मैं कहता रहा, भाई खाओ, मालिक आके मुझे गुस्सा करेगा, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। तो मैं तो 8-10 बार कहा कि आके खाओ, मालिक आके गुस्सा करेगा, भाई आप खा नहीं रहे, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आके खा गए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। धन्य का भी यही था ना, जान छुड़ाने के लिए पंडित ने उसे पत्थर दे दिया था लपेट कर, ये ले ठाकुर। पंडित रोज भोग लगाता था, भोग क्या लगाता था, आगे प्रसाद रखता था, खुद खा लेता था। धन्य को लगता था कि पंडित जी ठाकुर को भोग लगाते, पीछे पड़ गया, मुझे भी ठाकुर दे दो, मुझे भी अपने बहुत सारे काम कराने हैं, ठाकुर दे दो, बोला था।
पंडित ने गुस्से में आके जान छुड़ाने के लिए एक पत्थर उठाया, वहां से कपड़ा लपेट कर कहने लगा ये ठाकुर ले जा। अभी धन्ना पत्थर रखकर दूध आगे रख के बैठ गया कि पियो। अभी ठाकुर पत्थर में से कहां प्रकट होने वाला, और उसकी भावना ने उसे प्रकट कर दिया। घर से बोले धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन धन्य के पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे भगवान, उसकी भावना में से प्रकट हुए थे। इसीलिए कहते थे कि लोग कहते हैं कि आज गुरु नानक भोग नहीं लगाता, बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते भावना होनी चाहिए। अगर धन्य का पत्थर खा सकता है, उसकी भावना थी, हमारी इतनी भावना नहीं कि ये गुरु नानक बैठा है। घर से बोले धन गुरु नानक। हमारी भावना नहीं बनती। मांगने की भी जुगती होती है, वो तो दे देगा जो मांगोगे, पर अगर मांगने की कला ना आई, मांगने का ढंग ना आया, मांगने की जुगती ना आई, तो मांगने के बावजूद हाथ खाली रह जाएंगे। घर से बोले धन गुरु नानक। मांगना विरलों को आता है। मांगना किसे कहते हैं? कोई भी दात गुरु से कैसे मांगते हैं, इसकी भी जुगती है, महापुरुष बताया करते थे। एक दृष्टांत, एक जुलाहा, उसकी घरवाली और उसका बेटा बहुत गरीब है। किसी ने बताया कि शिव भगवान की पूजा करो, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कहते हैं जो चाहिए मांग लो। घर से बोले धन गुरु नानक। तीनों ने पूजा की, बहुत ज्यादा तप किया। शिव भगवान प्रकट हुए। सबसे पहले घरवाली से पूछा जो चाहिए मांग ले। घर से बोले धन गुरु नानक। वो जुलाही थी, गरीब थी और बहुत कुरूप थी, देखने में सुंदर नहीं थी। तो उसका मन किया और उसने मांगा कि मैं बहुत सुंदर स्त्री बन जाऊं। घर से बोले धन गुरु नानक। शिव जी ने कहा तथास्तु। अति की सुंदर स्त्री बन गई। वहां से राजा गुजर रहा है, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी। मन में सोचा इतनी सुंदर स्त्री जंगल में, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। घर से बोले धन गुरु नानक। उससे जाकर बात की, ये भी राजी हो गई रानी बनने के लिए। घर से बोले धन गुरु नानक। राजा ने उसे अपने घोड़े पे बिठा लिया। पति देख रहा है सब कुछ कि स्त्री सुंदर हो गई मेरी, और इसका तो स्वभाव ही बदल गया। घर से बोले धन गुरु नानक। शिव जी ने उससे पूछा क्या मांगता है, मांग। कहने लगा इस मेरी स्त्री अहंकारी हो गई है सुंदर होने के बाद, इसका मुंह सुअरनी के जैसा हो जाए। घर से बोले धन गुरु नानक। शिव जी ने कहा तथास्तु। अभी इसका मुंह सुअरनी के जैसा हो गया। राजा ने देखा घोड़े पे सुअर के जैसी आवाज निकाल रही है, धक्का दे दिया घोड़े से। घर से बोले धन गुरु नानक। अब ये वापस आई और अपने पति से झगड़ा कर रही है, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी। झगड़ा चालू है दोनों का। बच्चा दिख रहा है परेशान। शिव जी पूछते तू कुछ मांग ले। कहने लगा जैसे ये दोनों पहले थे वैसे हो जाए। घर से बोले धन गुरु नानक। शिव जी ने कहा तथास्तु और आलोक हो गए। अब जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आ गए, खाली के खाली। घर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष दृष्टांत दिया करते थे कि अगर मांगने की जुगती ना आई, जैसे वो लोग थे वैसे ही हम हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, महापुरुष के पास जाते हैं, हमारे घर में औलाद नहीं। महापुरुष कहते हैं भाई ठीक है, रात अमृत वेले उठो, नाम जपो, 40 दिन ये करो। करते हैं, गुरु के आगे अरदास करते हैं, औलाद हो गई, बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यही औलाद बड़े होकर घर से बाहर निकाल देती है, फिर रोते हैं गुरु के पास आके। फिर महापुरुषों के पास जाते हैं, हमारी औलाद तो ऐसे निकली, मांगने का ढंग नहीं आएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मांगने की जुगती नहीं, जो चाहिए मांग लो। तो वाणी इस बात को प्रमाणित करती है, अब कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, दुख ही निकलेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ऋण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया।
बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन मांगने की जुगती है। अगर औलाद मांगो साथ में ये मांगो कि पातशाह औलाद दे पर ऐसी दे जो तेरा नाम जपे। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। ये है जुगती। औलाद मांगने को बड़ी बात नहीं है। स्त्री ईमान, दौलत गुजरान और पुत्र निशान, ये मांगना नाजायज नहीं है, जायज है, पर मांगने का ढंग तो हो। मांगते हैं गुरु के दर से, पर जब हो जाता है तो शुक्राना कहाँ करते हैं? होटलों में जाकर शराब पी करते हैं। से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्राना गुरुद्वारे में आकर नहीं करेंगे, मांगेंगे गुरु के दर से। शुक्राना करेंगे अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठकर नाच के गा के। तो जैसा शुक्राना करेंगे फिर वैसा ही दुख पाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।